ग्रंथ पब्लिकेशन मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो नंबर 1 जो सवाल दे रखा है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से क्या कीजिए, हल कीजिए। नंबर 1 जो सवाल दे रखा है x प्लस 8y बराबर 19। दूसरी जो समीकरण दे रखी है 2x प्लस 11y बराबर दे रखा है 28। इसको करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, ये देखिए जो सवाल दे रखा है नंबर एक जो सवाल दे रखा है वो दे रखा कौन सा, x प्लस 8y बराबर दे रखा है 19। ये आपकी जो समीकरण दे रखी है वो समीकरण आपकी दे रखी है एक। इसी तरीके जो दूसरी समीकरण दे रखी है वो आपकी कौन सी दे रखी है, वो दे रखी है 2x प्लस दे रखा है 11y और बराबर दे रखा है 28। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको बना लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक से, क्या लिखेंगे, समीकरण एक से करेंगे इसको सॉल्व। तो समीकरण एक क्या दे रखी है, तो एक जो दे रखी है x प्लस 8y बराबर दे रखा है 19। अब यहाँ पास क्या रहेगा, यहाँ पास x इससे रहेगा बराबर रहेगा 19 और प्लस का 8y इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 8y। अब इसको क्या बना लेंगे, ये जो x समीकरण एक से इसको सॉल्व किया, x का मान आ गया, इसको बना लेंगे समीकरण 3। क्या बना लेंगे, समीकरण बना लेंगे 3। समीकरण 3 का मान किस में रखें, अब देखो यहाँ पर समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ पास लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 का मान किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। किस में रखने पर, 2 में रखने पर। 3 का मान किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 कौन सी दे रखी है, समीकरण 2 जो दे रखी है वो दे रखी है 2x प्लस की दे रखी है 11y और बराबर दे रखा है 28। 2 ऐसे रहेगा, x की जगह पे कितना हो जाएगा, जहाँ x होगा उसकी जगह पे हो जाएगा 19 माइनस 8y। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 19 माइनस का लिखेंगे 8y, ब्रैकेट के बाहर रहेगा प्लस का 11y बराबर रहेगा 28। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 9 19 की गुणा करेंगे, 2 से 8 की 19 दूना कितना हो जाएगा, 19 दूना हो जाएगा 38, 8 दूना कितना हो जाएगा, माइनस का 16y हो जाएगा, प्लस का कितना रहेगा 11y रहेगा, बराबर रहेगा 28 रहेगा। उसके बाद 16 में से 11 जाए कितने बचेंगे, माइनस का बचेगा 5y बचेगा, बराबर 28 रहेगा। प्लस का 38 हो जाएगा तो माइनस का 38 हो जाएगा, 8 में से 8 जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, कहाँ का, माइनस का, माइनस से क्या बड़ी, 38 में जब 28 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा, माइनस का रहेगा 5y। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 एक कम 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, जो है y का मान जो आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y का मान किस में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। किस में रखने पर, 3 में रखने पर। समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 जो क्या दे रखी है वो दे रखी है x बराबर 19 माइनस 8y। तो यहाँ पास क्या रहेगा, x बराबर 19 माइनस 8y, y की जगह पे कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पास 19 माइनस 8y की जगह पे हो जाएगा 2, जो 2 का मान निकला है। तो x बराबर क्या रहेगा, 19 रहेगा और माइनस रहेगा 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 19 में से 16 जाएगा कितना बचेगा, तो यहाँ पास बचेगा 3। तो ये हमारा एक्स वाई के मान जो फाइनली निकल चुके हैं, हमारा जो सवाल है सॉल्व हो चुका है। इसी तरीके जो अगला जो सवाल दे रखा है नंबर 2, इसका जो दे रखा है सवाल ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो कुछ ब्लर कर रहा है। तो यहाँ जो दे रखा है नंबर 2 सवाल, 3x माइनस वाई प्लस 7 अपॉन 11 बराबर जो इक्वल जो दे रखा है 8। ये समीकरण 1 हो गए। समीकरण 2 दे रखी है 2y प्लस एक्स प्लस 11 अपॉन 7 बराबर 10 दे रखा है। ये समीकरण दे रखा है 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कौन सी विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से इसको करेंगे सॉल्व। ध्यान से देखेंगे प्रेसिडेंट, सवाल नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पर जो सवाल नंबर दे रखा है आपका 2 सवाल नंबर क्या दे रखा है, जो सवाल नंबर 2 जो दे रखा है नंबर 1 का जो पार्ट 2 वो दे रखा है 3x माइनस का दे रखा है y प्लस का दे रखा है 7 और अपान में दे रखा है 11 बराबर दे रखा है 8। ये दे रखा है आपका समीकरण 1। इसी तरीके जो दूसरी समीकरण दे रखी है, दूसरी समीकरण कौन सी दे रखी है, वो दे रखा है 2y प्लस का दे रखा है x प्लस 11 बटे में दे रखा है 7 बराबर दे रखा है कितना, 10 दे रखा है, समीकरण दे रखा है 2। अब यहाँ पास क्या डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन। अब यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण इसको एक को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक से, क्या लिखेंगे, समीकरण एक से इसको सॉल्व करेंगे। समीकरण एक क्या दे रखी है, 3x दे रखा है बराबर 8। ये देखो माइनस का y प्लस 7 बटे 11 उधर बराबर उधर जाएगा तो क्या का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, y प्लस 7 बटे में कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें, 3 जो रहेगा ऐसे रहेगा और 11 ठीक कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पास 11 ठीक 88 और प्लस का यहाँ पास क्या रहेगा, प्लस क्या रहेगा y और प्लस क्या रहेगा 7 रहेगा।
उसके बाद क्या रहेगा, बटे में रहेगा 11 रहेगा। इस 11 देखो यहाँ से 11 से 8 की गुणा हो गया, 8 88 हो गया, प्लस वाई प्लस 7 92 11 होगा, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 हो जाएगा, तिरछी गुणा हो जाएगी। गिरते कितना हो जाएगा, गिरते हो जाएगा 33 एक्स हो जाएगा, बराबर रहेगा 88। 88 और प्लस का 7, 88 7 और प्लस का वाई, 88 7 को जोड़ेंगे, यहाँ पास गुणा हो चुकी बिल्कुल हो चुका है, तो यहाँ क्या रहेगा, यहाँ 33 एक्स ऐसे रहेगा 33 एक्स और 88 और 7 को 7 7 14 और 1 15 के 5 चला 1 8 9 95 हो जाएगा, प्लस का वाई हो जाएगा। इसको थोड़ा और सही रूप में लिखेंगे तो जो 33 लिखा होता है गुणे में लिखा होता है, एक सही से रहेगा, यहाँ पास कितना रहेगा 95 रहेगा, प्लस का वाई रहेगा, और गुणेला 33 कहाँ चलाएगा, बटे में चलाएगा, ये जो बन जाएगा इसका मान आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, इसका मान किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तब तक के लिए इसको मान लेता हूँ समीकरण 3, क्या मान लूँगा, समीकरण 3। अब यहाँ पास क्या लिखेंगे, यहाँ पास क्या करेंगे, समीकरण जो दे रखी है आपकी 2, अब इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सही रूप में लिखेंगे। तो यहीं इधर जस्ट में देख लेता हूँ, समीकरण 2 कितनी दे रखी है, 2y प्लस एक्स प्लस 11/7 बराबर दे रखा है 10। समीकरण को दूसरी लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या दे रखी है, तो समीकरण 2 जो दे रखी है वो दे रखी है 2y प्लस का x प्लस 11/7 बराबर दे रखा है 10। मल्टीप्लाई दोनों की कर देंगे तो 7 दूना कितना हो जाएगा, 7 दूना हो जाएगा 14y हो जाएगा, प्लस का x रहेगा, प्लस का रहेगा 11 और 7 दाम कितना हो जाएगा, 7 दाम हो जाएगा 70 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे, ये जो 11 जो उधर जाएगा क्या का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पास रहेगा क्या रहेगा 14y रहेगा, प्लस का x रहेगा, बराबर रहेगा 70 और प्लस का 11 उधर जाएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ दाएं लेंगे 10, 10 में से एक जाएगा कितना बचेगा, 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 6, 6 में से एक जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ कितना रहेगा, यहाँ रहेगा 14y रहेगा, प्लस का रहेगा x। इसको बना लेंगे, आप बना लेंगे समीकरण 2। अब ये प्योर रूप में समीकरण 2 बन चुकी है। अब यहाँ पास क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो समीकरण 3 बन गई थी, अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब यहाँ पास लिखेंगे समीकरण 3 का मान, 3 का मान किस में रखने पर, समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर। 3 का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर, तो 2 में रख देंगे, 2 यहाँ पास किस में रख, 2 में रख देंगे। तो यहाँ देखेंगे ध्यान से 14y जो ऐसे रहेगा प्लस x जहाँ x होगा उसकी जगह पे कितना लिखेंगे 95 प्लस वाई बटे में 33, उसकी जगह पे लिखेंगे 95 प्लस वाई बटे में रहेगा 33 और बराबर इधर भी कितना दे रखा था 59 दे रखा था। अब यहाँ पास क्या करेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 33 से 14 की गुणा हो जाएगी, इस 33 से 59 की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। प्लीज स्टूडेंट्स तो ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 33 से 14 की जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 से 14 की गुणा करने पर आ जाएगा 462, कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, 62 वाई हो जाएगा, और प्लस का क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा 95 व 95 प्लस वाई रहेगा, और 33 से 59 की गुणा हो जाएगी तो यहाँ पास कितना हो जाएगा 1900 हो जाएगा, 47 हो जाएगा। उसके बाद क्या रहेगा 462 और एक वाई जुड़ करके कितना हो जाएगा 463 वाई हो जाएगा, बराबर रहेगा 1900 कितना रहेगा 47 रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस का जो 95 हो जाएगा काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 95। अब यहाँ से क्या 1947 में से जब 95 घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो घट करके आ जाएगा 1852 आ जाएगा, और यहाँ क्या रहेगा 463 गुड़ेला कहाँ चला जाएगा, बटे बटे में चला जाएगा, तो वही ऐसे रहेगा गुड़ेला बटे में आ जाएगा 463। अब ये 463 से 1892 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितनी बार में रफा दफा हो जाएगा, तो ये पूरा पूरा जो है 4 बार में कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो y का मान किस में रखेंगे, y का मान रखेंगे समीकरण 3 में रखने पर। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, लिखेंगे y का मान किस में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखने पर, 3 में रखने पर। जो समीकरण 3 कौन सी दे रखी है, जो समीकरण 3 जो दे रखी है x बराबर 95 प्लस वाई बटे 33, तो यहाँ पास लिखेंगे कौन सी लिखेंगे, समीकरण 3 से, यहाँ लिख देंगे समीकरण कौन से, समीकरण 3 से। तो जो समीकरण जो दे रखी है वो कौन सी दे रखी है भाई, दे रखी है x प्लस दे रखी है कितना 95y प्लस का क्या दे रखा है x, यहाँ पर जो दे रखा है लिखेंगे x बराबर 95 प्लस वाई बटे 33, तो यहाँ पास क्या रहेगा, यहाँ जो गलत लिख गया तो यहाँ पास रहेगा x बराबर 95 प्लस वाई बटे में जो दे रखा है 33, ये दे रखा था। अब यहाँ पास क्या रहेगा, जो x ऐसे रहेगा, प्लस बराबर जो चिन्ह लगा रहेगा 95 रहेगा,
प्लस वाई का मान जो कितना निकल के आ गया, जो वाई का मान अभी निकल के जस्ट आया है कितना 4 आ चुका है, तो यहाँ रखेंगे 4 रखेंगे, बटे में रहेगा 33। उसके बाद क्या हो जाएगा ध्यान से देखेंगे, एक्स रहेगा बराबर 95, 4 कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, बटे में रहेगा 33। तो यहाँ से काट देंगे 33 से कम 33, 33 तियाँ कितना हो जाएगा 33 तियाँ हो जाएगा 99। जो यहाँ पर जो एक्स का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगला जो सवाल दे रखा है नंबर 3 क्या सवाल दे रखा है देखेंगे। जो पहले सवाल का नंबर तीसरा जो सवाल है 1.1x प्लस 1.55 प्लस 2.3 बराबर 0 दे रखा है। दूसरी जो समीकरण दे रखी है 0.7x दे रखा है, माइनस का 0.2y दे रखा है, बराबर 2 दे रखा है। समीकरण 2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई के मान क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सवाल नंबर कौन सा चल रहा था, पहले सवाल का 3 नंबर जो सवाल। तो ये देखिए यहाँ पर जो 3 नंबर जो सवाल दे रखा है, यहाँ पर देखेंगे जो 3 नंबर जो सवाल दे रखा है, तो क्या दे रखा है 1.1x, तो यहाँ लिखेंगे 1.1x और प्लस दे रखा है 1.55 बराबर प्लस का दे रखा है कितना दे रखा है, प्लस का दे रखा है 2.3 बराबर दे रखा है 0। यहाँ पास से जो दे रखा है प्लस का दे रखा है। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, दे रखा समीकरण 1, समीकरण जो 2 दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, वो दे रखा है 0 पॉइंट दे रखा है 7x माइनस का 0.2y और बराबर दे रखा है 2, ये दे रखा है समीकरण 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो ये जो दे रखा है प्लस का चिन्ह दे रखा है। उसके बाद यहाँ डालेंगे सोल्यूशन और सोल्यूशन डालने के बाद इसको करेंगे सॉल्व। तो यहाँ 1.1x रहेगा, प्लस का जो दे रखा है 1.55 रहेगा और प्लस का जो 2.3 दे रखा है बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा माइनस का 2.3 बन जाएगा। समीकरण क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा पूर्ण रूप में। ये जो समीकरण जो 2 जो दे रखी है, ये जो 2 दे रखे थे यहाँ लिखेंगे, फिर से पुनः एक बार लिख लेंगे 0.7x लिखेंगे माइनस का 0.2y रहेगा, बराबर रहेगा 2 बन जाएगा, समीकरण 2 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे फटाक से। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा, समीकरण 2। अब यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद यहाँ क्या हो जाए समीकरण 1 से, तो ये जो 1.1x ऐसे रहेगा, बराबर रहेगा माइनस का 2.3 प्लस का जो 1.55 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 1.55 हो जाएगा। उसके बाद ये जो 1.1x जो लिखा था गुणे में लिखा होता है, x ऐसे रहेगा, बराबर माइनस का रहेगा 2.3 माइनस का रहेगा 1.55 रहेगा, और गुणेला कहाँ चलाएगा, बटे में चलाएगा, तो 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको गोले में कर लेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसको बना देंगे समीकरण 3 बना देंगे। कौन सा बना देंगे, समीकरण 3। क्या लिखेंगे, वाई का मान किस में रखने पर, वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, मतलब समीकरण जो 3 का मान किस में रखने पर, 2 में रखने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण किसका मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। जो समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 कौन सी दे रखी है, तो 0.7 दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.7x माइनस का दे रखी है 0.2y बराबर दे रखा है 2। तो जहाँ पास x होगा उसकी जगह पूरा पद लिख देंगे। तो यहाँ पास क्या रहेगा 0.7 रहेगा, x की जगह पर कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 2.3 माइनस का 1.55 बटे में रहेगा कितना 1.1 रहेगा। उसके बाद कितना रहेगा माइनस का रहेगा 0.2y हो जाएगा, बराबर रहेगा 2। अब यहाँ ध्यान से क्या करेंगे, प्री स्टूडेंट देखेंगे ध्यान से, ये 0.7 से माइनस का 2.3 से गुणा करेंगे, यही 0.7 से किसकी 1.5 से गुणा करेंगे, यही 1.1 से 0.2 की गुणा करेंगे, यही 1.1 से 2 की क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर से ऊपर की दोनों की गुणा करेंगे, नीचे से दोनों की नीचे से क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से प्री स्टूडेंट्स, जब 0.7 से माइनस की 2.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे करेंगे 0.7 से गुणा करेंगे किसकी 2.3 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पास गुणा करने पर चिन्ह माइनस का रहेगा, यहाँ पास आ जाएगा 1.61 आ जाएगा। इसी तरीके से 0.7 से माइनस का 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे 0.7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे किसकी करेंगे 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, कितना आ जाएगा
आ जाएगा 1.05 आ जाएगा, y आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से 1.1 से इसकी गुणा, दो चिन्ह तो माइनस का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1.1 से, किससे, 1.1 से जब गुणा करेंगे कितने से, 0.2 के, 0.2 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पास आ जाएगा 0.22y आ जाएगा। इसी तरीके से 11 दूना कितना हो जाएगा, 11 दूना हो जाएगा 22। तो 22 ये संख्या बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। इसी तरीके से ध्यान से देखेंगे, अब इसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पास जो, यहाँ पर घटा क्यों देंगे, माइनस माइनस दोनों तो जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 1.0 और 1.05 ऐड होगा, किस में ऐड होगा, 0.22 में ऐड होगा। तो 0.22 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका, ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 1.27y हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे प्लीज स्टूडेंट्स, यहाँ 2.2 रहेगा, उसके बाद माइनस का उधर जाएगा तो क्या का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 1.61 हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पास जो 1.61 और प्लस का जो ऐड हो जाएगा 2.2, तो ऐड होकर के कितना आ जाएगा, ऐड होकर के आपका आ जाएगा 3.81 हो जाएगा। और ये जो गुणे में जो लिखा होता है, गुड़े वाला कहाँ आ जाएगा, गुड़े वाला आ जाएगा बटे में आपका आ जाएगा। तो देखो यहाँ पास क्या हो जाएगा, गुड़े वाला कहाँ आ जाएगा, देखो 1 का, तो देखो ऐड किस तरीके से किए जाते हैं, थोड़ा जानकारियाँ ले लेते हैं, आप सभी लोग देखेंगे ध्यान से। तो जो ऐड करने का तरीका जो होता है, तो 1.61 रहेगा, और इसमें ऐड कितना करना था, तो 2.2 ऐड करना था। तो देखो 1 का तो 1 ही रहेगा, 6 दो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, पॉइंट लगा रहा है, 2 1 3 हो जाएगा, तो 3.8 है, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पास क्या रहेगा, अब यहाँ गुड़ेला कहाँ आ जाएगा, भट्टी में, तो वाई जो ऐसे रहेगा, और गुड़ेला कहाँ आ जाएगा, भट्टी में आ जाएगा। तो यहाँ पास माइनस का हो जाएगा 1.27 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, इसकी कर देंगे मल्टीप्लाई, मतलब इसको भाग कर देंगे 1.27 से, 1.27 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई होकर के कितना, कितने बार डिवाइड हो जाए, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, और ये आपका कट करके 3 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, चिन्ह का है का माइनस करेगा। तो y का जो मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा -3। अब यहाँ पास क्या करेंगे, जो y का मान किस में रखेंगे, तो y का मान रखेंगे समीकरण 3 में रखने पर, क्या लिखेंगे, y का मान किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, y का मान किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो 3 में रखेंगे तो 3 समीकरण कौन सी दे रखी है, वो दे रखी है x बराबर, जो समीकरण 3 दे रखी है कौन सी दे रखी है, ध्यान से देखेंगे प्लीज स्टूडेंट्स, दे रखी क्या लिखी, x बराबर माइनस का 2.3 माइनस का 1.5y बटे में दे रखा है 1.1। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यक्स जो ऐसे रहेगा, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा रहेगा, 2.3 रहेगा माइनस 1.5 इंटू वाई की जगह पे कितना रख देंगे, माइनस का रख देंगे, 3 रख देंगे। उसके बाद रहेगा 1.1 रहेगा। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आपको देखो यहाँ से यक्स जो ऐसे रहेगा, माइनस का रहेगा 2.3 रहेगा, और 15 तिया कितना, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 15 तिया हो जाएगा 45 हो जाएगा, पॉइंट लगा रहेगा संख्या के बाद, बटे में क्या रहेगा 1.1 रहेगा। उसके बाद यहाँ पास क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पास इनको क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे 5 में से देखो यहाँ एक्स जो ऐसे रहेगा, क्या रहेगा, जो यक्स आपका क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा यक्स। उसके बाद क्या रहेगा, देखो 5 में से जब 3 जगह कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 4 में से 2 जगह कितना बचेगा, 2 बचेगा। भाई घट के पॉइंट संख्या लगा रहेगा, और बड़ी संख्या प्लस के तो प्लस का रहेगा, बटे में रहेगा कितना 1.1। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके स्टूडेंट्स, आपको कुछ ब्लर दिख रहा होगा, आप दिख रहा होगा, पॉइंट से एक संख्या के बाद पॉइंट हट जाएगा, 11 कम 11 हो जाएगा, 11 दूना कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एक्स का मान कितना आ जाएगा आपके स्टूडेंट्स, 2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो अगला जो सवाल दे रखा है, जो पहले जो सवाल का जो पहले ही सवाल का जो दे रखा है, चौथा जो सवाल, अंडर रूट 7x प्लस दे रखा है अंडर रूट 11y बराबर दे रखा है 0। दूसरी समीकरण पहली समीकरण, दूसरी समीकरण दे रखी है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 5y बराबर दे रखा है 0। समीकरण 2 दे रखी है, इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर जो सवाल नंबर जो दे रखा है कौन सा, तो सवाल नंबर आपका जो है चौथा, जो सवाल नंबर पहले का दे रखा है अंडर रूट कितना दे रखा है 7x प्लस दे रखा है अंडर रूट दे रखा है 11y बराबर दे रखा है 0। समीकरण दे रखी है 1। इसी तरह समीकरण 2 जो दे रखी है अंडर रूट 3x दे रखा है, माइनस का दे रखा है अंडर रूट 5y और बराबर दे रखा है 0। समीकरण दे रखी है 2। अब यहाँ पर डाल लेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने के बाद इसको करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पास क्या रहेगा, लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से,
समीकरण 1 से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या रहेगा, अंडर रूट 7x रहेगा प्लस का अंडर रूट 11y बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 11y। ये जो अंडर रूट जो 7x लिखा होता है स्टूडेंट, ये जो गुणे में लिखा होता है स्टूडेंट्स, तो गुणे वाला कहाँ चला जाएगा, माइनस का रहेगा, अंडर रूट 11y रहेगा, गुणे वाला कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा अंडर रूट 7। ये जो किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पास क्या कर लिखेंगे, तो इसको बना लेंगे, समीकरण बना लेंगे 3। क्या बना लेंगे, समीकरण 3। तो यहीं पास लिखेंगे समीकरण 3 का मान, किसका मान, समीकरण 3 का मान किस में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर, 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रख देंगे, तो समीकरण 2 में क्या रखेंगे, जहाँ x होगा उसकी जगह पे रख देंगे माइनस का अंडर रूट 11y बटे अंडर रूट 7, इसका मान पुट कर देंगे। तो यहाँ पास लिखेंगे अंडर रूट लिखेंगे 3 और इसके जगह पे लिखेंगे माइनस का अंडर रूट 11y रहेगा, बटे में कितना रहेगा, बटे में रहेगा अंडर रूट 7 रहेगा, और यहाँ पास क्या रहेगा, यहाँ पास रहेगा माइनस का रहेगा अंडर रूट रहेगा 5, कितना 5y, और बराबर रहेगा 0। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, क्या अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इस 11 से 3 की गुणा गिरते कितना हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 33 हो जाएगा, y हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इससे इनकी गुणा हो जाएगी, इससे इनकी गुणा जो गुणा हो जाएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, 7 बच्चे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, तो माइनस का चिन्ह लगा रहेगा, अंडर रूट में कितना हो जाएगा 35, y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पास दोनों में से क्या मिल जाएगा, तो दोनों में से हमें माइनस का चिन्ह मिल जाएगा, y कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा अंडर रूट बचेगा 33 बचेगा, और यहाँ प्लस का बचेगा अंडर रूट 35 बचेगा, और यहाँ पास क्या बचेगा, बराबर बचेगा 0। उसके बाद ये चीज़ जो लिखा होता है गुणे में लिखा होता है, तो माइनस का y ऐसे रहेगा, गुणे वाला कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो अंडर रूट रहेगा 33 और प्लस का रहेगा अंडर रूट कितना रहेगा, अंडर रूट रहेगा 35 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पूरा पूरा क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पास क्या रहेगा, जहाँ अंक होता है वहीं पहुँच जाता है, तो यहाँ पास जो यहाँ y का जो मान, यहाँ माइनस का जो माइनस वाला भी वहीं पहुँच जाएगा, तो 0 की -1 और गुणे 0 की गुणा होगी, y बराबर है जो जहाँ अंक होता है वहीं पहुँच जाता है, चिन्ह भी पहुँच जाता है, तो 0 से पड़े कितना सिपड़ हो जाएगा, तो y का मान प्योर में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे y का मान किस में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में, समीकरण किस में, समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कौन सी दे रखी है, तो दे रखी है x बराबर दे रखा है, x बराबर माइनस का अंडर रूट 11y और बटे में कितना दे रखा है, अंडर रूट दे रखा है 7, अंडर रूट दे रखा है 7 दे रखा है। अब यहाँ उसको सॉल्व करेंगे तो x जो ऐसे रहेगा माइनस का अंडर रूट 11 रहेगा, y की जगह पे कितना हो जाएगा 0, बटे में हो जाएगा अंडर रूट 7 हो जाएगा। उसके बाद क्या रहेगा, x रहेगा, 11 से पड़े कितना हो जाएगा भाई, सीपड़ हो जाएगा, पूरा सीपड़, अंडर रूट 7 से भी गुणा करेंगे, पूरा पूरा क्या, अंडर रूट 7 से पड़े क्या हो जाएगा सीपड़, तो x बराबर जो आ जाएगा प्योर में आपका आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी तरीके से जो फाइनली हमारा क्या हो चुका है, सवाल जो है सॉल्व हो चुका है। इसी तरीके से जो अगला देखेंगे सवाल नंबर, जो दूसरा जो सवाल नंबर दे रहेगा, दूसरे सवाल नंबर में क्या कहला, ध्यान से देखेंगे, कह रहा है निम्न समीकरणों के निकाय को प्रतिस्थापन विधि से क्या कीजिए, हल कीजिए। समीकरण जो दे रखी है x प्लस वाई बराबर 8, दूसरी जो समीकरण दे रखी है 2x माइनस 3y बराबर दे रखा है, इसको हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। यहाँ पर डालेंगे सवाल नंबर 2, तो यहाँ पर जो पेज भी ओपन हो चुका है, तो ये यहाँ पर देखेंगे ध्यान से सवाल नंबर 2 का जो सवाल नंबर जो पहला जो दे रखा है, पहला क्या दे रखा है, पहला जो दे रखा है x प्लस वाई बराबर दे रखा है 8 समीकरण 1, जो दूसरी समीकरण दे रखी है 2x माइनस का दे रखा है 3y बराबर दे रखा है 1 समीकरण दे रखा है 2। अब यहाँ पास क्या डालेंगे, अब यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन। अब यहाँ क्या लिखेंगे, कह रहा था कौन सी विधि का यूज कीजिए, तो कह रहा था प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से इसको सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 कौन सी दे रखी, जो दे रखी है x प्लस वाई बराबर दे रखा है 8। अब यहाँ जो ध्यान से देखेंगे तो x ऐसे रहेगा, बराबर 8 रहेगा, प्लस का y बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, x इसको मान लेंगे समीकरण 3 बना लेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे भाई, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान किस में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण
2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 कितनी दे रखी है, वो दे रखी 2x माइनस का 3y। एक बार समीकरण को लिख लेंगे 1 2 ऐसे रहेगा, x की जगह पे कितना हो जाएगा 8 माइनस वाई, तो यहाँ हो जाएगा लिखेंगे 8 माइनस का लिखेंगे y, एक ब्रैकेट में चाहे तो कर सकते हैं, माइनस का 3y रहेगा बराबर रहेगा 1 रहेगा। उसके बाद 2 से 8 की गुणा हो जाएगा, 8 गुना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 2 एकम कितना हो जाएगा माइनस का 2y हो जाएगा, माइनस का जो 3y ऐसे रहेगा बराबर में रहेगा 1। 3y माइनस का 2y जुड़ जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा 3 2 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 5y हो जाएगा बराबर 1 रहेगा, प्लस का 16 हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 16। उसके बाद क्या 16 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का बचेगा 15, माइनस का रहेगा 5y रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस से क्या हो जाएगा माइनस कट जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 तिया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे y का मान किस में रखने पर, y का मान समीकरण किस में रखने पर 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 कौन सी दे रखी है, जो x बराबर 8 माइनस वाई, तो यहाँ रहेगा x बराबर रहेगा 8 माइनस का y रहेगा, x रहेगा 8 रहेगा, y की जगह पे हो जाएगा 3, तो यहाँ पास जब 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, 5 3 8 होता है, तो x का मान कितना आ जाएगा फाइनली, जो x का मान आ जाएगा 5 आ जाएगा, और y का मान कितना आ जाएगा, y का जो मान अभी यहीं पास लिखा है तो y का मान आ जाएगा 3, तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा आंसर। यहाँ पर जैसे भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर, हाँ तो x का मान 5 आ गया, y का मान 3 आ गया। इसी तरीके से जो अगला जो समीकरण जो सवाल दे रखा है, यहाँ पर देखेंगे कौन सा दूसरे का जो सवाल नंबर दे रखा है दूसरा, तो दूसरे सवाल का सवाल नंबर जो दूसरा दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, 7x दे रखा है, माइनस का 4y दे रखा है बराबर दे रखा है 3, समीकरण 1 दे रखा है, सीधे समीकरण 2 जो दे रखी है वो दे रखी है x प्लस 2y बराबर दे रखी है 3, समीकरण दे रखी है 2। अब इस समीकरण को क्या करेंगे सॉल्व, उसके बाद यहाँ डालेंगे सॉल्यूशन, क्या डालेंगे भाई यहाँ डालेंगे सॉल्यूशन, तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ क्या रहेगा 7x रहेगा बराबर रहेगा 3, माइनस का 4y बराबर उधर जाएगा तो क्या का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 4y, जो 7x लिखा होता है गुणे में लिखा होता है, तो 3 प्लस का रहेगा 4y रहेगा, गुणे वाला 7 कहाँ चलाएगा बटे में 7 चलाएगा, तो ये कौन सी बन जाएगी, ये बन जाएगी समीकरण भाई 1 2 तो बन ही चुकी है, बन जाएगी समीकरण 3। अब यहाँ पास क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि ये जो समीकरण 3 का मान किस में रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 का मान, 3 का मान किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 3 का मान किस में रखने पर, तो 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये जो 3 का मान किस में रखेंगे 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये जो 3 का जो मान है किस में रखेंगे 2 में, तो यहाँ पर देखेंगे जहाँ x था वहाँ पास कितना रख दिया 3 प्लस 4y बटे में रहेगा 7 बराबर रहेगा, प्लस का 2y बराबर रहेगा 3, तो ध्यान से देखेंगे तो इनका मान भी क्या हो चुका है, इनका मान भी खुद हो चुका है। उसके बाद क्या करेंगे इस 7 से दोनों की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ क्या रहेगा, यहाँ 3 रहेगा प्लस का रहेगा 4y रहेगा, 7 दूना कितना हो जाएगा 7 दूना हो जाएगा प्लस का 14y हो जाएगा, 7 रू कितना हो जाएगा 7 रू हो जाएगा 21 हो जाएगा, 14 और 4 कितना हो जाएगा, तो 14 4 हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा 18y हो जाएगा बराबर रहेगा कितना रहेगा 21 रहेगा, प्लस का 3 हो जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 21 में से 3 को क्या कर देंगे घटा देंगे, तो जो 21 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 21 में से 3 जाएगा तो यहाँ बचेगा 18 बचेगा, और यहाँ भी 18 रहेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा गुड़े वाला कहाँ जाएगा भाई, गुड़े वाला जाएगा 18 बटे में जाएगा, यहाँ पर से चीज गुड़े में लिखा तो वाई ऐसे रहेगा, यहाँ रहेगा 18 गुड़े वाला बटे में भी 18, 18 से 18 को डिवाइड करेंगे तो वाई का मान कितना आ जाएगा, वाई का मान आ जाएगा 1। अब वाई का मान किस में रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे वाई का मान, लिखेंगे वाई का मान किस में रखने पर, वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखने पर, तो 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 कौन सी दे रखी थी, जो समीकरण 3 दे रखी थी आपकी x बराबर दे रखी थी 3 प्लस का दे रखा था 4y और बटे में दे रखा था 7, ये आपका मान दे रखा था। तो यहाँ पास x ऐसे रहेगा बराबर रहेगा 3 प्लस रहेगा कितना 4y की जगह y का मान कितना 1 आया है, बटे में रहेगा 7, 4 एकम 4 और 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा
7/7, 7 से 7 कट जाएगा तो इसका मान आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो चुका है, सवाल फाइनली सॉल्व हो चुका है। इसी तरीके से जो अगला जो सवाल दे रखा है दूसरे का, जो सवाल नंबर 3 जो दे रखा है, सवाल नंबर 3 को देखेंगे 3x - 7y बराबर 1, समीकरण 2 जो दे रखा है x - y बराबर -1 समीकरण 2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, ये जो दूसरे का जो सवाल नंबर चलेगा आपका, थर्ड जो सवाल 3 नंबर जो चलेगा, समीकरण कौन सी दे रखी है, दे रखा है 3x माइनस का दे रखा है 7y बराबर दे रखा है 1, बन गई समीकरण 1। समीकरण 2 जो दे रखी है वो कौन सी दे रखी है, x - y बराबर दे रखा है माइनस का 1 समीकरण 2। अब यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने के बाद लिखेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या रहेगा, 3x रहेगा माइनस का 7y रहेगा बराबर रहेगा 1। अब यहाँ 3x रहेगा बराबर 1, माइनस का 7y उधर जाएगा तो प्लस का 7y हो जाएगा। ये 3x जो लिखा तो गुणे में लिखा तो x रहेगा 1 माइनस 7y गुणे वाला 3 कहाँ चलाएगा, बटे में 3 आ जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे प्रेसिडेंस। अब ये जो x का मान किस में है, इसको बना लेंगे समीकरण 3 बना लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे x का मान किस में रखने पर, समीकरण जो x का मान जो है, जो समीकरण 3 का मान, तो x का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर, किस में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स, तो समीकरण 2 जो दे रखी है x - y बराबर दे रखा है माइनस का 1। यहाँ ध्यान से देखेंगे जहाँ x होगा उसकी जगह पर कितना रखेंगे, उसकी जगह पर रखेंगे 1, कितना दे रखा है 1 माइनस 7y बटे में दे रखा है 3, और माइनस ये जो माइनस का y दे रखा है बराबर दे रखा है माइनस का 1। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे 1 माइनस 7y ऐसे रहेगा, 3y कम कितना हो जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा, 3 कम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा माइनस का। उसके बाद 7 3 कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 10y हो जाएगा बराबर रहेगा माइनस का 3, और प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, इधर रहेगा माइनस का 10y रहेगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो थोड़ा यहाँ पर देख लेंगे प्रिय स्टूडेंट, माइनस का 7y बराबर उधर जाएगा तो कहाँ का हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 7y हो जाएगा था, कहाँ का हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ भी प्लस का हो जाएगा 7y, और यहाँ भी कहाँ का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे अब यहाँ क्या हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में से 7y में से 3y जाएगा तो 4 बचेगा, कितना बचेगा, प्लस का बचेगा यहाँ पास 4y बचेगा, कितना बचेगा, 7 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में से जब 3 जाएगा तो यहाँ बचेगा 4y। तो ध्यान से देखेंगे थोड़ा भी मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ कितना बचेगा, 4y बचेगा। अब यहाँ 4y 3 कितना हो जाएगा, यहाँ भी माइनस का 4 हो जाएगा, और ये भी यहाँ पर 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ से 4 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, तो y का मान आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह बचेगा तो y का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। y का मान किस में रखेंगे, तो y का मान रखेंगे समीकरण 3 में। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान, क्या लिखेंगे, लिखेंगे y का मान किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। तो y का मान अभी जो निकाल के जस्ट में लाए तो कितना लाए, y का मान माइनस का 1, तो y का मान कितना निकल के आया था, माइनस का 1। समीकरण 3 जो कितनी दे रखी थी, समीकरण 3 दे रखी थी, x बराबर क्या दे रखा था, x बराबर दे रखा था 1 प्लस 7y, बटे में कितना दे रखा था, बटे में दे रखा था 3, कितना दे रखा था, 3 दे रखा था। तो x जो ऐसे रहेगा 1 रहेगा प्लस 7, y की जगह पे कितना रहेगा, माइनस का 1 रहेगा, बटे में रहेगा 3। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, x ऐसे रहेगा बराबर रहेगा 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 7 कम 7 बटे में हो जाएगा 3। x ऐसे रहेगा, 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में से 1 जाएगा तो माइनस का बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, तो यहाँ रहेगा 3, 3 कम 3, 3 दूना कितना, 3 दूना हो जाएगा 6। तो इस बराबर कितना आ जाएगा, इस बराबर आ जाएगा माइनस का 2। तो ये सवाल जो हमारा क्या हो चुका है, फाइनल लग चुका है, ये हमारा सवाल का भी क्या आ चुका है, सवाल का भी आ चुका है हमारा आंसर। इसी तरीके से अगला जो सवाल दे रखा है, चौथा जो सवाल नंबर दे रखा है, यहाँ पर देखेंगे 3 नंबर का जो सवाल नंबर है चौथा क्या दे रखा है, चौथा समीकरण दे रखी है x प्लस 2y बराबर दे रखा है माइनस का 3 बराबर 0। समीकरण 1 दे रखी है, समीकरण 2 जो आपकी दे रखी है 3x माइनस की दे रखी है कितना 2y, और प्लस का दे रखा 7 बराबर दे रखा 0, समीकरण दे रखी है 2। अब यहाँ पर डालेंगे सॉल्यूशन, इसको करेंगे सॉल्व। अब यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो x है ऐसे रहेगा, और यहाँ पास क्या रहेगा, यहाँ पास माइनस का 3 बराबर उधर जाएगा तो का हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 2y उधर जाएगा तो का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2y।
इसको इस तरीके से क्या कर लेंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। यहाँ पास इसको बना लेंगे समीकरण, कौन से बना लेंगे, 3 बना लेंगे। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण किसमें रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ क्या रहेगा, समीकरण 2 जो दे रखी 3x रहेगा, माइनस का 2y रहेगा, प्लस का साथ हो जाएगा तो का हो जाएगा, माइनस का साथ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या रहेगा, 3 रहेगा, इस x की जगह पे कितना हो जाएगा, x की जगह पे हो जाएगा 3 माइनस का 2y रहेगा, माइनस का 2y रहेगा बराबर माइनस का 7 रहेगा। 3 तिया कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा वही। और यहाँ क्या रहेगा, माइनस का 2y रहेगा बराबर रहेगा माइनस का 7। 6 दो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 8 वही हो जाएगा बराबर रहेगा माइनस का 7, प्लस का 9 हो जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 8 वही रहेगा, और यहाँ 9 और 9 रहेगा 10, 10 6 कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 16 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 एक कम 8 हो जाएगा, 8 दूना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। वाई का जो मान निकल के आ जाएगा 2। अब वाई का मान किस में रखेंगे, तो वाई का मान लिखेंगे यहीं पर, लिखेंगे वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, वाई का मान समीकरण किस में रखने पर, 3 में रखने पर। तो वाई का मान रखेंगे समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 की क्या दे रखी है, तो समीकरण 3 यही दे रखी है, x बराबर 3 माइनस का 2y। उसके बाद यहाँ क्या रहेगा, x रहेगा 3 रहेगा माइनस 2y की जगह पे 2 हो जाएगा, x रहेगा यहाँ कितना रहेगा 3 रहेगा, 2 दूना कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो माइनस का बचेगा 1। ये हमारा क्या हो चुका है, फाइनली हमारा आंसर भी आ चुका है। इसी तरीके से अगला जो सवाल दे रखा है नंबर 3 सवाल क्या दे रखा है, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में x तथा y का मान प्रतिस्थापन विधि से क्या कीजिए, हल कीजिए। समीकरण 1 समीकरण 2 दे रखे, इसको करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, जो जो दे रखा है सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 का जो नंबर 1 जो सवाल दे रखा है, समीकरण 1 2 जो दे रखी है, x बट्टे ए प्लस दे रखा है, y बट्टे दे रखा है b बराबर दे रखा है 2, समीकरण दे रखा है 1। समीकरण दूसरी जो दे रखा है वो कौन सी दे रखा है, वो क्या लिखा हुआ है, ए एक्स दे रखा है माइनस का बी वाई बराबर दे रखा है ए स्क्वायर माइनस का दे रखा है बी स्क्वायर, समीकरण दे रखा है 2। अब यहाँ पास क्या डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन। यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पास एक बार पुनः चाहे तो लिख सकता है, तो बी एक्स से कम क्या करेंगे, बी एक्स से कम हो जाएगा बी एक्स, ए वाई कम क्या हो जाएगा, प्लस का ए वाई हो जाएगा, बटे में ए बी कम क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे मान लेंगे तो चिंगुड़ा कर देंगे। ये तो एक कम हो जाएगा, तो यहाँ क्या रहेगा एक कम में, तो एक कम में रहेगा बी एक्स रहेगा, प्लस का क्या रहेगा ए वाई रहेगा, और 2 से ए बी की गुणा हो जाएगा तो 2 एक कम क्या हो जाएगा 2 ए बी हो जाएगा। अब ये प्योर में बन जाएगी, समीकरण क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। इसी तरह जो समीकरण 2 जो दे रखे, समीकरण 2 को अब लिख लेंगे क्या, अभी समीकरण 1 को भी क्या करेंगे, एक एक को सॉल्व करना है, तो समीकरण 1 को भी इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, तो ये जो बी एक्स है ऐसे रहेगा बराबर 2 ए बी रहेगा, समीकरण 1 से क्या करेंगे भाई, समीकरण 1 से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ बी एक्स रहेगा प्लस का ए वाई बराबर रहेगा 2 ए बी। अब बी एक्स ऐसे रहेगा 2 ए बी ऐसे रहेगा, और प्लस का ए वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का ए वाई हो जाएगा। ये जो गुणे में लिखा होता है एक्स ऐसे रहेगा, तो रहेगा 2 ए बी और माइनस का हो जाएगा ए वाई, गुणे वाला बी कहाँ चलाएगा, गुणे वाला चलाएगा बटे में चलाएगा, तो ये गुणे वाला कहाँ चलाएगा, बटे में चलाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पास क्या लिखेंगे, इसको बना लेंगे समीकरण 3 बना लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स का मान किस में रखने पर, एक्स का मान समीकरण, ये जो समीकरण जो 3 आ चुका है, जो एक्स का मान किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो 2 में रख देंगे। तो 2 में क्या देखेंगे, 2 में क्या दे रखी समीकरण है, 2 में दे रखी है ए एक्स माइनस का बी वाई दे रखा है बराबर दे रखा है ए स्क्वायर माइनस का दे रखा है बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए समीकरण वही लिख दिया, समीकरण 2, जहाँ पास एक्स होगा उसकी जगह पे कितना रख देंगे, तो यहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह पे ए ऐसे रहेगा, उसकी जगह पे रख देंगे 2ab माइनस का रहेगा ए वाई रहेगा, और बटे में कितना रहेगा बी रहेगा। उसके बाद माइनस का बी वाई रहेगा बराबर रहेगा ए स्क्वायर माइनस का रहेगा बी स्क्वायर। अभी इस ए से दोनों की गुणा कर देंगे, दो एक कम कितना रहेगा, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो दो एक कम दो रहेगा, ए की गुणा हो जाएगी तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पास ए स्क्वायर हो जाएगा और बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इसी तरह ए से ए की गुणा हो जाएगी तो माइनस का ए स्क्वायर वाई हो जाएगा,
और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इस बी, देखो यहाँ ए से दोनों की गुणा हो जाएगी, इस बी से भी दोनों की क्या गुणा हो जाएगी, तो बी बी की गुणा हो जाएगी तो बी स्क्वायर वाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ भी इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, इसकी भी यहाँ गुणा हो जाएगी तो यहाँ एक बार लिख लेंगे बी और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस का लिखेंगे बी स्क्वायर। अब यहाँ इसको क्या करेंगे, थोड़ा इसको सही रूप में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा सही रूप में लिखेंगे। तो इस दोनों में से कॉमन क्या मिल जाएगा, तो इस दोनों में से माइनस का मिल जाएगा, वाई कॉमन मिल जाएगा। ब्रैकेट में क्या रहेगा, ए स्क्वायर रहेगा प्लस का क्या रहेगा, बी स्क्वायर रहेगा। उसके बाद यहाँ बी से दोनों की गुणा कर दे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और बी स्क्वायर बी की गुणा हो जाएगी तो बी क्यूब हो जाएगा। और यहाँ जो प्लस का टू ए स्क्वायर बी बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, टू ए स्क्वायर बी हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पास क्या रहेगा, तो यहाँ जो माइनस का वाई रहेगा ब्रैकेट में लिखा रहेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, यहाँ लिखा है माइनस का टू ए स्क्वायर बी। अब देखो ए स्क्वायर बी में से जब एक देखो माइनस का टू ए स्क्वायर बी में से जब एक ए स्क्वायर बी घट जाएगा कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा केवल बचेगा ए स्क्वायर बी बचेगा, काहे का बचेगा, माइनस का बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का बचेगा, कितना बचेगा, बचेगा बी, यहाँ पास बचेगा देखो बी क्यूब बचेगा। ध्यान से देखेंगे देखो दो ए स्क्वायर बी में से जब एक ए स्क्वायर बी घट जाएगा तो माइनस का बचेगा ए स्क्वायर बी और यहाँ रहेगा माइनस का बी क्यूब रहेगा। अब ये जो गुड़े वाला कहाँ चला गया, गुड़े वाला चलाएगा बटे में तो ये बटे में आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो माइनस वाई ऐसे रहेगा तो यहाँ रहेगा माइनस का ए स्क्वायर बी माइनस का रहेगा बी क्यूब, गुड़े वाला कहाँ चलाएगा बटे में तो यहाँ रहेगा ए स्क्वायर प्लस का रहेगा बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में रहेगा। अब इसमें से कॉमन क्या मिल जाएगा, तो ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट माइनस का वाई ऐसे रहेगा, इस दोनों में से देखो क्या कॉमन मिलेगा, तो यहाँ से यहाँ भी देखो एक क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कॉमन क्या मिल जाएगा, यहाँ पास मिल जाएगा आपका कॉमन जो मिलेगा बी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, इन दोनों में से बी कॉमन ले लेंगे बाहर, बचेगा अंदर क्या, तो अंदर जो बचेगा यहाँ पर ध्यान से देखिए माइनस कॉमन भी ले लेंगे बाहर, अंदर बचेगा क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा और यहाँ बचेगा प्लस का बी स्क्वायर बचेगा। और बटे में क्या रहेगा, बटे में जो दे रखा है ए स्क्वायर प्लस का दे रखा है बी स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ ध्यान से देखेंगे तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा माइनस का वाई बराबर बचेगा माइनस का बी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस भी कट जाएगा तो यहाँ पास बचेगा क्या, तो वाई बराबर बचेगा बी। तो वाई का मान किस में रखेंगे, तो वाई का मान रखेंगे समीकरण 3 में रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे वाई का मान किस में रखने पर, तो वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखने पर, 3 में रखने पर, तो y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर। तो ये जो दे रखी है समीकरण 3 जो दे रखी है, यहाँ पास y की जगह पे कितना रखना है, y की जगह पे रखना है b, तो यहाँ x ऐसे रहेगा, यहाँ रहेगा 2ab रहेगा माइनस a और y की जगह पे हो जाएगा b हो जाएगा, बटे में रहेगा b। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे 2ab में से एक ab चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, ab बचेगा और बटे में रहेगा b, तो b से b कट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या, तो यहाँ x बराबर बचेगा a। तो यहाँ पर देखेंगे एक्स और वाई के भी मान क्या हो चुके हैं, फाइंड हो चुके हैं। इसी तरीके से जो सवाल नंबर जो दे रखा है यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 3 नंबर सवाल का जो दे रखा है 2 सवाल, तो 3 का नंबर सवाल का जो 2 नंबर दे रखा है बी एक्स बटे ये दे रखा है माइनस का ए वाई बटे बी प्लस बी बराबर 0 कामा फिर बी एक्स माइनस ए वाई प्लस 2ab बराबर 0 दे रखा है। इस समीकरण को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर डालेंगे कौन सा, डालेंगे समीकरण 2। तो यहाँ पर जो तीसरा जो सवाल है, तीसरे का जो सवाल नंबर जो नंबर 2 जो दे रखा है, नंबर 2 क्या दे रखी समीकरण है, दे रखी बी एक्स ए माइनस की दे रखी ए वाई बटे में दे रखी बी और यहाँ पर दे रखा है प्लस का दे रखा है ए प्लस का दे रखा है बी बराबर दे रखा है 0। ये दे रखी समीकरण 1। इसी तरीके से दूसरी जो समीकरण दे रखी है वो कौन सी दे रखी है, बी एक्स दे रखी माइनस की ए वाई दे रखी प्लस की 2ab दे रखी बराबर दे रखा है 0, समीकरण दे रखी है 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस समीकरण को करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, या 2 से सॉल्व कर लेता हूँ बहुत बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन और सोल्यूशन डालने के बाद लिखेंगे समीकरण, कौन से समीकरण लिखेंगे 2 से, समीकरण कौन से, समीकरण 2 से सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 2 में क्या करेंगे, जो बी एक्स है ऐसे रहेगा बी एक्स रहेगा और प्लस का 2ab उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2ab हो जाएगा, माइनस का ये उधर जाएगा तो प्लस का ये वही हो जाएगा। भाई ध्यान से देखेंगे तो सवाल समझ में आएगा।
तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, ये जो बी एक्स जो लिखा यहाँ पर जो गुड़े वाला बी कहाँ चला जाएगा, बटे में जो ये बी एक्स लिखा होता है गुड़े में लिखा होता है। यहाँ पास क्या हो जाएगा, अभी दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, तो यहाँ भी देखो ए इस पद में भी है और इसमें तो माइनस, यहाँ से कॉमन क्या मिल जाएगा, एक ए कॉमन मिल जाएगा। यहाँ बचेगा क्या, तो यहाँ जो बचेगा तो इसमें दो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का बचेगा, क्या बचेगा 2b बचेगा और यहाँ बचेगा प्लस का y बचेगा और ये गुड़े वाला भी कहाँ चलाएगा, बटे में भी चलाएगा। इसको थोड़ा और सही रूप में लिखेंगे, थोड़ा और सही रूप में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे x बराबर लिखेंगे a और इसको y को आगे कर लेंगे तो रहेगा y माइनस का रहेगा 2b। भाई जो प्लस होता है उसको पहले वरीयता दी जाती है, बटे में रहेगा b। अब इसको क्या बना लेंगे, इसको ब्रैकेट में करेंगे, इसको बना देंगे समीकरण 3 बना देंगे, क्या बना देंगे, इसको बना देंगे समीकरण 3। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखने पर, तो 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण किस में रखने पर भैया, तो 3 में रखने पर। 3 समीकरण कौन, 3 जो y का मान किस में रखने, y का मान समीकरण देखो एक में से दो में से तो निकाला, समीकरण 1 में रखने पर देखो जो y का मान जो ये जो किसका मान है, y का मान है, ये जो किसका मान है, x का मान है, किसका मान है, तो यहाँ मिस्टेक हो गई, देखो y निकल गया मुख से। तो यहाँ x का मान किस में रखने पर, जो x का मान जो समीकरण 3 में दे रखा है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, तो यहाँ पर लिख लेना है कि x का मान समीकरण किस में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे समीकरण। तो ध्यान से देखेंगे ये समीकरण कौन सी दे रखी है, तो समीकरण 1 दे रखी है बी एक्स बटे में ए, क्या दे रखा है, समीकरण जो 3 दे रखी है वो दे रखी है बी एक्स और कितना दे रखा है, बी एक्स दे रखा है, बटे में दे रखा है ए, माइनस का दे रखा है ए वाई, बटे में दे रखा है बी और प्लस का दे रखा है ए, प्लस का दे रखा है बी, बराबर दे रखा है 0। यहाँ पर देखिए समीकरण को भी लिख दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से रखना, थोड़ा दिमाग में थोड़ा ध्यान नहीं रहा। तो यहाँ पर x का मान जो दे रखा है समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पास मानों को क्या कर देंगे, गुण कर देंगे। तो यहाँ पास रहेगा क्या, तो यहाँ b रहेगा। इसी तरीके से x की जगह पे क्या हो जाएगा, x की जगह पे हो जाएगा यहाँ पास क्या हो जाएगा, तो इसकी जगह पे हो जाएगा a, इसके अंदर ब्रैकेट में क्या रहेगा, यहाँ y माइनस का 2b हो जाएगा और बटे में रहेगा कितना b, और इसके बटे में कितना दे रखा है, तो इसके भी बटे में आपके दे रखा है, तो यहाँ पर इसके बटे में दे रखा है, यहाँ पास a दे रखा है। उसके बाद कितना दे रखा है, माइनस का दे रखा है ए वाई दे रखा है, बटे में दे रखा है b, प्लस का a दे रखा है, प्लस का b दे रखा है, बराबर दे रखा है 0। ये जो ब्रैकेट खुलेगा काहे का चिन्ह लग जाएगा अपने स्टूडेंट्स, ब्रैकेट खुलेगा तो गुणे का चिन्ह लग जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा b बटे में रहेगा ए, ब्रैकेट खुलेगा गुणे का चिन्ह लग जाएगा, तो यहाँ ए हो जाएगा और इसके भी गुणे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में कर लेंगे y माइनस 2b और बटे में हो जाएगा b। उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस का ए वाई बटे में b हो जाएगा, प्लस का रहेगा a, प्लस का रहेगा b, बराबर रहेगा 0। ए से a कट जाएगा, b से क्या हो जाएगा, b कट जाएगा। तो यहाँ पास बचेगा क्या स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ बचेगा y माइनस का 2b और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का बचेगा ए वाई बचेगा और बटे में बचेगा b और प्लस का रहेगा a और प्लस का रहेगा b, बराबर रहेगा 0 रहेगा। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, y को क्या कर लेंगे, y को कर लेंगे एक पास में कर लेंगे, 2b में से जब एक भी जाएगा तो कितने b बचेगा, 2b में से जब एक भी जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, इसी समीकरण को पुनः उधर लिख लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 2b में से जब एक भी जाएगा तो कितने b बचेगा, तो यहाँ पास केवल बचेगा, यहाँ ध्यान से देखेंगे तो क्या रहेगा, y रहेगा माइनस का ए वाई बटे b रहेगा और प्लस का a रहेगा। 2b में से जब एक भी जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा, b बचेगा, बराबर बचेगा 0। अभी दोनों में से कॉमन क्या मिल जाएगा, यहाँ भी देखो y और यहाँ माइनस का ए वाई बटे b, तो दोनों में से y कॉमन मिल जाएगा। तो y बाहर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस का बचेगा a बटे b बचेगा और यहाँ क्या रहेगा, प्लस का रहेगा ए रहेगा, या माइनस का रहेगा b, बराबर रहेगा 0। अब यहाँ से ध्यान से क्या देखें स्टूडेंट्स, अब यहाँ इसको भी एक ब्रैकेट में कर लेंगे इसी तरीके से। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे ये जो दे रखा है ये प्लस का उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे प्लस का उधर जाएगा काय का हो जाएगा माइनस, तो प्लस का इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का भी उधर जाएगा तो प्लस का भी हो जाएगा। अरे गुड़े वाला कहाँ जाएगा, गुड़े वाला चला जाएगा बटे में चला जाए, थोड़ा इसको सही रूप में कर लेंगे। तो यहाँ पास y ऐसे रहेगा तो b एकम कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बटे में b हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे ध्यान से, ये जो y ये जो यहाँ जो गुड़े में लिखा होता है तो यहाँ रहेगा b माइनस का है, गुड़े वाला कहाँ जाएगा, बटे, गुड़े वाला चला जाएगा बटे में, गुड़े वाला कहाँ जाएगा बटे में,
इसके बटे में जाएगा, और बटे वाला फिर कहाँ जाएगा, गुणे में जाएगा। मतलब कहने का मतलब बी ऊपर हो जाएगा और बी माइनस से क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, सेम टू सेम। तो बी माइनस से बी माइनस कट जाएगा, तो वाई का मान कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। वाई का मान किस में रखेंगे, तो वाई का मान रखेंगे समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वाई का मान, किसका मान, वाई का मान किस में रखने पर, तो समीकरण वाई का मान समीकरण किस में रखने पर, तो 3 में रखने पर। वाई का मान समीकरण किस में रखने पर, 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 कितनी दे रखी है, समीकरण 3 जो आपकी दे रखी है, x बराबर a ब्रैकेट में y माइनस 2b बटे में b दे रखा है, इसको लिखेंगे। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, तो x ऐसे रहेगा, तो यहाँ पास a से y की गुणा कर देंगे, तो यहाँ पास ay हो जाएगा, और यहाँ पास a यहाँ से गुणा करेंगे तो माइनस का 2ab हो जाएगा, और बटे में रहेगा b। उसके बाद क्या हो जाएगा, x रहेगा ए वाई की जगह पे कितना रख देंगे, तो बी रख देंगे। तो वाई की जगह पे बी हो जाएगा, माइनस का 2ab हो जाएगा, बटे में हो जाएगा बी हो जाएगा। 2ab में से एक ए बी चला जाएगा, तो कितना बचेगा, तो यहाँ पास बचेगा माइनस का ए बी बचेगा, बटे में बी बचेगा, बी से बी कट जाएगा, तो समान आ जाएगा माइनस का ए आ जाएगा। इसी तरीके से हमें ए बी के मान भी फाइंड हो चुके हैं, तो ए बी हमारा सवाल क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। इसी तरीके से जो अगला जो सवाल देखेंगे, सवाल नंबर जो दे रखा है चौथा सवाल नंबर क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर दे रखा है 5√b बराबर दे रखा है 3 ब्रैकेट में दे रखा है कि कोण ए प्लस कोण बी ब्रैकेट बंद फिगर त्रिभुज एबीसी के सभी कोण को क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो इसी त्रिभुज में थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये जो कोण कोण सी का मान कितना दे रखा है, 5√b दे रखा है, फिर कोण सी का मान कितना दे रखा है, 3 ब्रैकेट में कोण ए प्लस कोण बी का मान दे रखा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो एक दे रखा है त्रिभुज, क्या दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है। तो यहाँ पर त्रिभुज का जो नाम दे रखा है क्या, ए बी और सी दे रखा है। तो इसी में बोल रहा था जो कोण सी का मान जो दे रखा है वो 5, कोण बी दे रखा है, फिर जो कोण सी का मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 3, और ब्रैकेट में दे रखा है कोण ए और प्लस का दे रखा है कोण बी दे रखा है, इस तरीके से। अब यहाँ पास क्या करेंगे, अब ये यहाँ पर दोनों पक्षों में देखेंगे पक्ष इक्वल है, तो पक्ष को क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। जब यहाँ पर एक पक्ष क्या बराबर दूसरा बराबर करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 कोण बी लिखेंगे, बराबर रहेगा 3, ब्रैकेट में रहेगा 3 रहेगा, ब्रैकेट में क्या रहेगा भाई, ब्रैकेट में रहेगा कोण ए और प्लस रहेगा कोण बी। इसी तरीके से 5 कोण बी ऐसे रहेगा, 3 से कोण ए की गुणा हो जाएगी, 3 कोण ए हो जाएगा, 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 कोण बी हो जाएगा। इसी तरीके से प्लस का 3 कोण बी बराबर इधर आएगा, 5 कोण बी ऐसे रहेगा, प्लस का 3 कोण बी इधर जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, 3 कोण बी हो जाएगा, बराबर रहेगा 3 कोण ए रहेगा, और 5 कोण बी में से 3 कोण बी चला जाएगा, तो कितने कोण बी बचेगा, तो यहाँ पास बचेगा 2 कोण बी बचेगा, बराबर रहेगा यहाँ पास कितना रहेगा, 3 कोण ए रहेगा। उसके बाद यहाँ पास क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे प्रिय स्टूडेंट्स। तो उसके बाद ये जो 2 कोण बी जो लिखा होता है गुणे में लिखा होता है, तो कोण बी ऐसे रहेगा, 3 रहेगा, कोण ए रहेगा, गुणे वाला 2 कहाँ चलाएगा, बटे में चलाएगा, किस में चलाएगा, बटे में चलाएगा। उससे पहले ये जो हमें कोण बी का मान फाइंड हो चुका है। अब एक चीज़ आप पढ़ चुके हैं, त्रिभुज के तीनों तक कोण जो होते हैं, कोण का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पास त्रिभुज कौन से होंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के तीनों तक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। लिखेंगे कोण ए प्लस लिखेंगे कोण बी प्लस कोण सी बराबर लिखेंगे 180 अंश। लिखेंगे कोण ए कितना दे रखा है, जो कोण ए हमको नहीं दे रखा, तो कोण ए ऐसे रहेगा, प्लस कोण बी का मान जहाँ कोण बी होगा उसकी जगह पे कितना लिखेंगे, उसकी जगह पे लिखेंगे 3/2 लिखेंगे, और लिखेंगे क्या, कोण ए, क्या रहेगा, कोण ए रहेगा, प्लस कोण सी क्या दे रखा है, कोण सी। तो कोण सी का मान किस तरीके से लिखेंगे, तो ध्यान से देखेंगे प्रिय स्टूडेंट्स, जो कोण सी दे रखा है, तो कोण सी में अभी जो देखा है यहाँ पास कोण सी बराबर कितना दे रखा था, 5√b कितना दे रखा है, 5√b। तो थोड़ा यहाँ पर बेसिक जानकारी दें, कोण सी कितना दे रखा था, 5√b दे रखा है। तो कोण सी ऐसे रहेगा, 5 रहेगा, कोण बी का मान अभी जो ज्ञात करके लाया हो 3/2 इंटू कोण ए दे रखा। तो इस तरीके से मान को क्या करेंगे, खुद करेंगे। तो कोण सी का मान कितना दे रखा था, कोण सी का मान दे रखा था 5 कोण बी बराबर लिखा रहेगा 180 अंश। इसी तरीके देखेंगे कोण ए जो ऐसे रहेगा, प्लस रहेगा 3/2 रहेगा, कोण ए रहेगा, प्लस का क्या रहेगा 5, कोण बी की जगह पे कितना हो जाएगा, कोण बी की जगह जहाँ बी होगा उसकी जगह कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, कोण ए हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। अब यहाँ क्या रहेगा, कोण ए रहेगा, प्लस का क्या रहेगा 3 कोण ए बटे में 2 रहेगा,
5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा 15 हो जाएगा, कोण ए हो जाएगा, बटे में 2 रहेगा और बराबर रहेगा 180 अंश हो जाएगा। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 बनाने के लिए ऊपर नीचे क्या करेंगे भाई, 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ भी देखो एक, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक, इसके नीचे एक मान लेंगे। तो यहाँ यहाँ भी सब जगह 2 है, यहाँ भी 2 बनाने के लिए ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 कोण ए हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 3 कोण ए हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 15 कोण ए हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। काफ़ी बार जो 2 लिखा उसको एक बार 2 लिख लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पास 3, अब देखो यहाँ पर 2 कोण ए और प्लस का 3 कोण ए, इसी तरीके से प्लस का 15 कोण ए और बराबर रहेगा 180 अंश रहेगा। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, 15 15 3 15 देखो 16 17 18 18 2 19 20 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पास हो जाएगा 20 कोण ए बटे में रहेगा 2 बराबर रहेगा कितना रहेगा 180 अंश रहेगा। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, 0 से क्या हो जाएगा 0 कट जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से क्या हो जाएगा 2 कट जाएगा। तो कोण ए का मान कितना आ जाएगा, तो कोण ए का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा कितना आ जाएगा 18 डिग्री आ जाएगा। इसी तरीके से क्या करेंगे, कोण ए का मान ज्ञात हो चुका, कोण बी का मान ज्ञात करेंगे। तो यहीं पर जो कोण बी दे रखा था, यहाँ पास क्या दे रखा था कोण बी, यहाँ पे यहाँ देखेंगे जो बेसिक जानकारियाँ दिया था यहाँ पास जो, तो कोण देखो सबसे पहले कोण ए का मान ज्ञात हो चुका है, कोण सी का मान ज्ञात करेंगे। तो कोण सी का मान किस तरीके से फाइंड करेंगे, यहाँ पर कोण बी का मान ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पास जहाँ पास कोण ए का मान कितना निकल के आया, कोण ए का मान निकल के आया 18, तो कोण बी का मान निकालने के लिए तो कोण ए का मान क्या हो गया 18, जहाँ कोण ए लिखा हुआ पास कितना रख देंगे 18। तो यहाँ पर देखें कोण बी कितना दे रखा 3/2, कोण ए की जगह पे कितना लिख सकते हैं 18 लिख सकते हैं। तो कोण बी का हमारा क्या हो जाएगा मान फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कोण बी बराबर लिखेंगे 3, यहाँ पास कोण बी बराबर क्या लिखेंगे 3/2 कोण ए। अब यहाँ क्या रहेगा कोण बी रहेगा 3/2 रहेगा, कोण ए की जगह पे कितना था 18 था, तो 2 एक कम 2 दोनों में कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा और 9 त्रो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो कोण बी बराबर कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 27। इसी तरीके से कोण सी का मान निकालेंगे। तो कोण सी का मान क्या पड़ा था, कोण सी का मान पड़ा था 5 कोण, यहाँ पास कोण सी का मान क्या था, कोण सी का मान था 5 कोण बी था। तो यहाँ पास क्या रहेगा कोण सी ऐसे रहेगा 5 रहेगा, कोण बी का मान कितना दे रखा है 27, और यहाँ से गुणा कभी जो निकल के लाए बी का कोण का मान, तो 7 बच्चे कितना हो जाएगा 35 का 5 हो जाएगा, यहाँ से चले 3 चलेंगे 5 10 10 3 हो जाएगा 13। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कोण सी का मान क्या हो जाएगा फाइनली निकल आएगा। तो यहाँ पास कोण ए का मान कितना निकला था, कोण ए का मान निकला था 18 डिग्री, कोण बी का मान कितना निकला था, कोण बी का मान निकला था 27, और कोण सी का जो मान निकला था, कोण सी का मान कितना निकला था 135। तो यही हमारा क्या हो चुका है फाइनली आंसर आ चुका है। इसी तरीके से अगला जो सवाल नंबर दे रखा है, कौन सा सवाल नंबर आपका दे रखा है 5 नंबर। 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है, तो ध्यान से देखेंगे। 5 नंबर सवाल कह रहा है कि एक आयताकार बाग की परिमिति जो है 54 मीटर है, इसके आकार को कम करने पर इसकी लंबाई वास्तविक लंबाई के 3/5 हो जाती है तथा चौड़ाई इसकी वास्तविक चौड़ाई के 3/4 हो जाती है। यदि आकार कम करने के बाद बाग की परिमिति 36 मीटर है तो बाग की वास्तविक लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये जो 2 सवाल है नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।